ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये तीन कल्याण के मुख्य साधन हैं। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। और ये सर्वमान्य है। ज्ञान, सही समझ, भक्ति, इष्ट में अनुराग, इष्ट आत्मा। लेकिन आत्मा का बोध कराने वाला और जीवन भर जिसके साहचर्य में रहकर ये काम सदैव वह संत गुरु इष्ट है। उनके प्रति भक्ति। मुख्य इष्ट तो आत्मा है। गुरु साधु के पास हम क्यों जाए? क्या जरूरत है? अपनी गर्ज से। हमारी गर्ज है, इसलिए हम जाते हैं। मुख्य बात तो है हम दुख से छूट जाए। इसीलिए बृहदारण्यक का उदाहरण ये इतना साफ है जो याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय को समझाते हुए कहा है। जब याज्ञवल्क्य बहुत बड़े कर्मकांडी और विद्वान पुरुष थे, वो कोई पौराणिक कथा के रूप में उनकी बात नहीं है, तथ्य। शतपथ ब्राह्मण के वे प्रवक्ता हैं और शतपथ ब्राह्मण में ही आखिर में बृहदारण्यक उपनिषद है जो अलग करके उपनिषद के रूप में प्रतिष्ठित है। और उसमें भी वह जब हो सकता है 70-75 की उम्र हो, 2 पत्नियां थी, बच्चों का पता नहीं है, तो दोनों पत्नियों को धन बांट करके विरक्त होना चाहिए। कात्यायनी तो चुप रही, वो साधारण बुद्धि की थी। मैत्रेय समझदार थी, उसने कहा भगवान ये धन लेकर के मैं क्या करूँगी? इतना धन, क्या इससे मुझे अमरता मिलेगी? उन्होंने कहा अमरता नहीं मिलेगी। संपन्न लोग जैसे ऐशो आराम से जीवन गुजारते हैं वैसे तुम भी गुजारोगे। तो उसने कहा तो ये तो कोई अच्छी चीज़ नहीं। यस्याहं नामृतास्याम किमहं तेन कुर्याम, जिससे मुझे अमरता न मिले, शांत न मिले, तृप्ति न मिले, उसको लेके मैं क्या करूँगी? जिसके लिए इतना धन छोड़ करके आप जा रहे हैं वो क्या चीज़ है, उसको बताइए। तब याज्ञवल्क्य ने कहा जो एक परम सत्यता है। अरे मैत्रेय, पत्नी के लिए पत्नी को पति नहीं चाहता, अपने लिए चाहता। पति को पति के लिए पत्नी नहीं चाहती है, अपने लिए चाहती। पुत्र, धन, देव, ब्रह्म, क्षत्र, सबके विषय में उन्होंने कहा। देवता को देवता के लिए कोई नहीं चाहता, अपने लिए चाहता। जब सब कुछ अपने लिए चाहता है तो अपने को पहचानो। आत्मा व हरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यास्तव्य। आत्मा ही देखने, सुनने, मनन करने योग्य है
और उसको जान लेने पर सब जाना हुआ हो जाता है, कुछ बाकी नहीं रहता है। और ये बात परम सत्यता है। हमारा इष्ट हमारा अपना आत्मा है, परम प्रीतम। प्रीतम के लिए तो परम का विशेषण जरूरत नहीं। प्रिय, प्रीतर, प्रियतम। प्रिय प्यारा, प्रियतर अधिक प्यारा, प्रियतम सर्वाधिक प्यारा। सर्वाधिक प्यारा आत्मा है। आत्मा के लिए हम सबको चाहते हैं, और वो हेतु न हम किसी को नहीं चाहते। प्रायः मोहबस पति पत्नी कभी कभी बात करते हैं। पति कहता है अगर तुम न रहो तो मेरी ज़िंदगी बेकार है, मैं नहीं रहूँगा, तुम्हारे में मेरी जान है। लेकिन वही पत्नी असाध्य बीमारी से खाट पर पड़ जाए और डॉक्टर ने कह दिया हो कि अभी जीवन में खड़ी नहीं हो सकती है, अपने हाथ से मुख में ग्रास नहीं डाल सकती है, टट्टी पेशाब नहीं धो सकते हैं, सारा काम दूसरे को करना पड़ेगा, जीवन भर ऐसे रहेगी। तो वही पद चाहेगा अब इसको भगवान बुला ले। ऐसे और सब के लिए समझ लो, पुत्र हो, पति हो, कोई भी हो, कोई किसी को नहीं चाहता। सबको हम अपने लिए चाहते हैं, तो अपना क्या है? आप विश्लेषण कीजिए कि जब से जन्मे हैं, होश में आए हैं, आँखों से जितने रूप देखे हैं, वह रूप आपके पास कहाँ है? सुंदरी स्त्री देखे, सुंदर पुरुष देखे, वन देखे, पर्वत देखे, समुद्र देखे, रेगिस्तान देखे, शहर देखे, गलियां देखी, न मालूम कितना देखे, क्या रहा? कितना स्वाद लिए जीवन में, क्या रहा? कितना स्पर्श किए, काम भोग में उन्मादी हुए, क्या रहा? कितना रस का अनुभव किए, खाए पिए, क्या रहा? कुछ रहता नहीं। रीझ खींच करके स्वयं आत्मा ही रहता है। रीझ खींच रही शेष, ये विशाल देव की वाणी है। रीझा और खींचा और अकेला रह गया। फल में मिली बेवकूफ़ी, जिसका मैंने उपभोग किया, जिसमें मैंने अनुराग किया, जिसमें मैंने चिपकाहट की, उसका मनोविकार, उसके संस्कार हमारे मन में चिपक गए और वो रात दिन चलाते हैं और कुछ मिला नहीं। बहुत दिन कोई शासन किया, शासन से क्या मिला? शासन में जो ऊंच नीच स्थितियां आईं, गलतियां आईं, उन गलतियों के संस्कार मिले। पद के लिए लोग बहुत परेशान होते हैं, मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन वो जितना बनेंगे उतना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। संभाल तो मिलता नहीं अपने को, गलत काम आदमी करने लगता है पद पा करके, तो अपने आत्मा को मलिन करता है। एक मनुष्य की गरिमा सबसे ज़्यादा है। एक सादा मनुष्य को उसके हित चिंतक कहेंगे आप मंत्री हो जाएं तो मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा, प्रधानमंत्री हो जाएं तो क्या पूछना है। वह मनुष्य के मूल को घटाता है, ऐसा कहा करके। मनुष्य सबसे बड़ा है। अगर वो मंत्री हुआ,
सावधान नहीं रहा तो घटेगा, गलत काम करेगा। मंत्रियों का जो पावर होता है आप लोग जानते हैं, उनकी कलम से करोड़ों का वारा न्यारा होता, अरबों का वारा न्यारा होता है। चारों तरफ से माया जुड़ी रहती है, रुपए बरसते हैं उसके सामने। सरकारी कामकाज में तो है ही है, व्यक्तिगत के लिए रुपए बरसते हैं, और इस सब में उसका आत्मा मलिन होता है, फायदा नहीं होता है और रहता कुछ नहीं है। अंत में बड़े बड़े सम्राट घुल घुल के मरे हैं। अगर कोई पद मिलता है, धन मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, संबंध होता है विशेष, बड़ी सावधानी की जरूरत है। वो शुभ नहीं है। शुभ मनुष्यता, मेरा अपना होना और अपने होने में रहना, यही सबसे ऊंचाई है। अपने प्रिय लोगों के लिए लोग चाहते ये पद पा जाए, शुभकामना करते, ये पद पर मैं आपको देखना चाहता हूँ। ऐसे लोग मनुष्य की इज्जत नहीं समझते हैं। मनुष्य है बस, उससे बड़ा और कुछ नहीं। पद पाने पर वो घटेगा, क्योंकि संभाल नहीं पाएगा। न संभाल ले जाए तो अच्छा है, अहंकार न करे, गलत काम न करे, सेवा करे तो सोने में सुगंध है। ऐसे लोग हुए हैं और होंगे, राजकाज में भी हैं, साधना मार्ग में तो है ही है, जो सेवा किए हैं और पद का कोई अहंकार नहीं, पद की कोई कामना नहीं, पद पर रहना हुआ। श्री काशी साहब पारक सिद्धांत के महान विद्वान और संत, कृतार्थात्मा, जिन्होंने पारक सिद्धांत को शास्त्रीय स्वरूप दिया, युग परिवर्तन किया, उनको अधिकारी बनाया गया। 33 वर्ष की उम्र में वो स्टेशन मास्टर थे महाराष्ट्र में। पीछे उनके विषय में पारक में छपा है। तो तैंतीस वर्ष की उम्र में उनको परिचय हुआ। जो पढ़े होंगे उनको ख्याल होगा, गालन स्टेशन पर स्टेशन मास्टर उस समय थे, एक हलवाहक हल चला रहा था और कबीर साहब की वाणी गाता रहता था। सुन करके उसके पास गए, किसकी वाणी है? कबीर साहब की। किसी के भक्त हो? हाँ। तुम्हारे गुरु कहाँ हैं? बताया। उनसे मिला सकते हो? मिला सकते हैं। मिले। 33 वर्ष की उम्र में, कुछ दिन में दीक्षा हुई, कुछ दिन में घर छोड़ दिए, विरक्त हो गए। अद्भुत पुरुष, अद्भुत पुरुष। 2 बच्चे, 1 बच्ची, भरी पूरी गृहस्थी त्याग दिया, बुरहानपुर आ गए। बुरहानपुर हम लोगों का पारक सिद्धांत का विशाल आश्रम है, जो 150 वर्षों से भी पुराना है, जहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज पारखी संत हो चुके हैं। श्री पूर्ण साहब वहाँ के प्रथम थे, और उनका तेज, उनकी प्रतिभा, उनका वैराग्य, उनका सब कुछ देखकर लोग उन्हें अधिकारी पद दिए। उन्होंने स्वीकारा, सेवा की। फिर उनको महंती दी गई, उसको भी स्वीकारा और सेवा की। महंती कोई गर्व नहीं और महंतिक सुविधा भोगने की कोई चेष्टा नहीं। उनके काल में जो भक्त रहे हैं वह हमसे काफ़ी बताते थे। इंदर गोटिया छत्तीसगढ़ के, जो प्रसिद्ध पारखी भक्त थे, दिग्गज, देह में भी दिग्गज, बड़ी बड़ी आँखें, गोरे गोरे,
दहाड़ने वाले, किसी को डरने वाले नहीं। कोई गुरु संत महंत भी अगर ठीक नहीं करता है, उनको भी झाड़ देते थे, बड़े निर्भय थे। श्री काशी साहब जब विद्वान थे तब वो जाते थे बुरहानपुर, उनको देखते थे, उनकी बात सुनते थे, सब कुछ उन्होंने बताया। और अंततः श्री काशी साहब ने श्री बालक साहब को गद्दी दे करके उसको भी छोड़ दी। तो साधना में तो बहुत से संत ऐसे होते हैं जो सेवा करते हैं। वो पद की एक मर्यादा है, उसमें हो कि सेवा करते हैं, कुछ चाहते नहीं। राजनीति में भी ऐसे लोग हैं जो पद पर हैं लेकिन निष्काम हैं। तो आदमी तो कहीं भी हो सकता है। जिसमें त्याग भाव है वो फंसेगा नहीं। संसार में गरिमा मनुष्यता में, पद में नहीं, विद्वता में नहीं, धनाढ्य होने में नहीं, मनुष्यता में। और मनुष्यता है अपने में लौट आना। मनीष मनुष्य, जो मननशील है वो मनुष्य। मननशील वह है जो आत्म केंद्रित है, अपने केंद्र में है, वो मननशील है। केंद्र और परिधि, एक तेली का कोल्हू है, कोल्हू केंद्र है और बैल परिधि में घूमता है, चक्कर में। हाँ, आत्मा केंद्र है, मन परिधि है। आत्मा केंद्र है, मन परिधि है। हम परिधि में घूमते हैं मन के चक्कर में। आत्मा में स्थित होना, केंद्र में आ जाना है। आत्मा हमारा परम इष्ट है, स्वयं स्वरूप परम इष्ट है, प्रियतम है। लेकिन उस प्रियतम को पाने के लिए, उस प्रियतम में स्थित होने के लिए प्रियतम सद्गुरु संत सहारा, उनके बिना हो ही नहीं सकता। शुरुआत ही नहीं होगी, जानेंगे ही नहीं। जान जाएंगे तो भी विवरण से समझना उनके बिना नहीं होगा। समझ ले, ठहराव नहीं होगा। जब तक कोई वकील बड़े वकीलों के साथ अभ्यास नहीं करता रहेगा, अपना काम करना, अभ्यास करना, फिर बड़े वकील से मिलकर राय लेना, पढ़ना उस विषय में, तब तक कोई बढ़िया वकालत कैसे कर सकता है। प्रौढ़ वकील भी अपने से बुजुर्गों से राय लेते रहते हैं और केवल राय नहीं, शुल्क पहले रख देते हैं। जाएंगे पूछने, उनकी फीस उनकी मेज पर पहले रख देंगे, तब पूछेंगे साहब इस विषय में हम क्या समझें, इस कानून में क्या समझें। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसान हैं, किसी क्षेत्र में गुरु की जरूरत है, आधार की जरूरत है। जो भेषधारी भटकने वाले हैं उनकी बात अलग है, वो समझते नहीं, भटक रहे। जो उनको सेवा करने का समय है, साधना करने का समय है, भटक रहे। विवेकवान भटकते नहीं। प्रियतम आत्मा है, इष्ट आत्मा है, उसी में भक्ति होनी चाहिए। लेकिन उस तक पहुंचाने वाला और उसमें स्थित जीवन भर बनी रहे, इसका आधार
सद्गुरु और संत समाज है। जलाशय में रह करके कमल का फूल खिला रह सकता है, बाहर जा करके नहीं। शुद्ध संग में ही कोई अपने को संभाल सकता है। गृहस्थ लोग गृहस्थी में हैं, लेकिन जो साधक हैं वह किसी विवेकवान गुरु और संत समाज से जुड़े रहते हैं, समय समय से मिलते हैं, उनकी संगत करते हैं, उनकी प्रेरणा लेते हैं। सब तो साथ नहीं रह सकते, गृहस्थ लोग तो साथ नहीं रह सकते, विरक्त भी सब साथ तो सब समय नहीं रहते, मिलते छुटते रहते हैं, लेकिन आधार उनके मन का बना रहता है, श्रद्धा बनी रहती है। ये श्रद्धा भक्ति छूट जाने पर तो पतवार टूट गया, नाव कहाँ जाएगी कुछ ठिकाना नहीं। तो भक्ति आवश्यक है। छूटे न मन क्रम गुरु पद प्रीत, छूटे न मन क्रम गुरु परतीत, छूटे न मन क्रम निज पद प्रीत। ये श्री विशाल साहब का पद है भवयान का। मनसा वाचा कर्मणा, गुरु के प्रति श्रद्धा जो लगी वो न छूटे, और गुरु के प्रति विश्वास न छूटे, और अपने आत्मा के प्रति श्रद्धा विश्वास न छूटे। भक्ति की आवश्यकता। भक्ति में विघ्न अपना अहंकार, अपनी उल्टी समझ, भ्रम, ये सब रोड़ा, इसको मिटाए बिना भक्ति स्थिर नहीं रहेगी। फिर जिनको हम इष्ट मानते हैं उनका भी अपना स्वभाव है, और वो स्वभाव की सारी बात हमें न जच सकती हो, उसका समाधान जो न करेगा उसकी श्रद्धा स्थिर नहीं रहेगी। स्वभाव के अलावा कोई उसकी बात अपने को नहीं जच सकती है। कोई आपका इष्ट है, ऐसी जगह थूक दिया जहाँ नहीं थूकना चाहिए आपके ख्याल से, और इतने ही में आप नाखुश हो गए तो क्या भक्ति करेंगे। श्री विशाल साहब कहते थे कि जब मुझे कोई कहता है कि मेरे यहाँ साहब चलिए, तो मैं कहता हूँ भाई आओ जाओ देखा जाएगा। श्री विशाल साहब एक जगह 15 दिन तो बहुत कम जगह रहते थे, महीना भी कम रहते थे, 2 महीने 3 महीने 6 महीने तक रहते थे। 2-3 महीना रहना तो सहज है, उनके लिए पूरी छावनी बनती थी, कुटिया बनती थी, पड़ाव पड़ता था, दूर दूर से लोग दर्शनार्थी आते थे। वो सब संभालना, देखना, ऐसे भक्त जो गंभीर हो, समझदार हो, तो जो चाहते थे वे साहब से काफ़ी घुल मिल जाते थे, विश्वसनीय हो जाते थे, तब साहब हाँ भरते थे। तो उन्होंने कहा, जैसे कोई भगत बुलाया, मैं गया, उसका बाग है, बगीचा है, मेरा आश्रम बनवा दिया, कुटिया बनवा दी, साधु रहने लगे। अब कोई साधु किसी पेड़ से एक फल तोड़ लिया और नाखुश हो गया, तो कैसे बनेगा। इतना समझे भाई, तोड़ लिया ठीक है, खाने के लिए संत आए हैं, तोड़ लिया, कोई हर्ज नहीं। संत समाज इतना बड़ा है, किसी ने कुछ कह दिया, भक्त के मन के अनुसार नहीं बना और भक्त नाखुश हो गया, तो उसके यहाँ मैं कैसे रह सकता हूँ। भक्त से जो त्रुटि हो गई, मैं नाखुश हो जाऊं, कैसे बनेगा। त्रुटि हो गई, उसको क्षमा करें। तो आपस में व्यवहार निपटने के लिए एक दूसरे को सहना पड़ता है। जहाँ वे रहते थे वहाँ भी जितने दिन रहते थे, शाम के टाइम 3-4 बजे जो मुख्य भगत होता था
उनके पास आ करके थोड़ी दूरी पर बैठ जाता था और कम से कम 1 घंटा बैठा रहता था, और बीच बीच में साहब उससे बात कर लेते थे, जिससे जाने कि इसका मन क्या है, कैसे है। कहीं बीच में उसका मन अब ठंडा हो रहा हो तो यहाँ से कूच करने की तैयारी करें। बड़ी सावधानी बरतते थे साहब। तो श्रद्धा भक्ति टिकने में भी बड़ी बात है। श्रद्धा का अर्थ क्या है? आजकल लोग तर्क बहुत चल रहा है, राम का खंडन, कृष्ण का खंडन, ऋषि मुनि का खंडन, शास्त्रों का खंडन। ये खंडन करने से काम नहीं बनेगा। इन सब महापुरुषों और शास्त्रों से हम लोगों को बहुत प्रकाश मिला है। हाँ, उसमें जो विचारणीय बात है वो विचारना चाहिए। विचारना बुरा नहीं है। श्रद्धा किसे कहते हैं? त्रुटियों को हटा करके अच्छाइयों को ले करके निभाना श्रद्धा। कहीं त्रुटियां नहीं रहती और हमें त्रुटियां प्रतीत होती हैं, और धोखा है। तो श्रद्धा भक्ति में भी रोड़े हैं, और इन रोड़ों को हटा करके किसी की श्रद्धा, किसी की भक्ति स्थिर रह सकती है, नहीं तो स्थिर नहीं रहेगी, अपना मन बिदक जाएगा। बड़े बड़े पुरुषों से बिदगा है। श्री विशाल साहब हमारे सामने जीवन मुक्त कृतार्थ आत्मा थे। कितने लोगों का मन उनसे बिगड़ा। उनके अनुगामियों में जो कट्टर थे उनमें से कितने विमुख हुए। अब कैसे वो समझा सकते थे उनको? इतिहास उठा करके देखो, बुद्ध, महावीर और पुराने उसी से समझ लो। जो नहीं समझ पाएगा भटक जाएगा। श्रद्धा भक्ति में अगर खोट आएगी तो काम बिगड़ जाएगा। कबहू भाव कुभाव थे जन घट जाए सने, ये कबीर अमृत वाणी की आधी साखी है। कबीर साधु संग से थर थर कापे ते, कबहू भाव कुभाव से जन घट जाए सने। साधु संग से मेरा शरीर कांपता है, ये नहीं कि डरता है, दूर भागता है। मतलब उसमें जो हम लगे हैं, डर रहा हूँ, मेरे मन में कुभावना ना आ जाए और मेरी श्रद्धा घट न जाए, मैं पतित न हो जाऊं, भटक न जाऊं। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाऊं उचित असमोरा। जब भरत जी श्री राम को मनाने चले तो जमुना पार हुए तो सुने कि इधर वो पैदल चले थे राम। गंगा पार हुए थे तभी नाव का बैठे थे श्रृंगवेरपुर रथ छोड़ करके, तभी से पैदल चले थे। तो वे भी पैदल चलने लगे तो उनके पैर में छाले पड़ गए तो लोग विनय करने लगे। तो उन्होंने कहा, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। जब राम यहाँ पैदल चले हैं तो हमें तो सिर के बल चलना चाहिए। अगर मैं भी पैदल चला तो बराबरी हो गई, सिर के बल चलना चाहिए, लेकिन वो संभव नहीं है, इसलिए पैर से चलता हूँ। गोस्वामी जी ने जो इस भाव को उकेरा है बड़ा मार्मिक है। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। तो सतत जागरूक जो रहेगा, अपने अहंकार को, अपने कुटेव को दूर रखेगा, उसकी श्रद्धा भक्ति स्थिर रहेगी। कितने विरक्त साधकों की
और कितने गृहस्थ भक्तों की श्रद्धा कुछ दिन में ठंडी हो जाती, और श्रद्धा भक्ति ठंडी हुई, सब विकार आया, फिर उसको डूबना है। इसलिए श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता और ज्ञान की आवश्यकता। ज्ञान, स्वरूप ज्ञान, और ज्ञान इतने हैं, कौन बधा है, किस में बधा है, कैसे छूट सकता है। अध्यात्म के लिए इतना ही ज्ञान है। व्यवहार का ज्ञान भी आवश्यक है। रोटी कैसे पकाएं, कितनी दाल में कितना पानी डालना चाहिए, भात में चावल का आधार कितना देना चाहिए, सब भी ज्ञान है। व्यवहारिक ज्ञान अपना महत्व रखता है। लेकिन जो कल्याण के विषय में मुख्य बात है, कौन बधा है, किसमें बधा है, कैसे छूटेगा, क्यों बधा है, इन चार बातों का ज्ञान होना चाहिए। कौन बधा है, मैं बधा हूँ। किसमें बधा हूँ, जो सामने है। आत्मा बधा है, किसमें, अनात्मा में। क्यों बधा है, अपने को न जानकर, अनात्मा में मोह कर। कैसे छूटेगा, अपने को जानकर, अनात्मा का मोह छोड़कर। इन चारों पहलुओं को समझना चाहिए। कौन बधा है, किसमें बधा है, क्यों बधा है, कैसे छूटेगा। मैं बधा हूँ, मैं यह में बधा हूँ। अहम इदम, अहम है, इदम है। अहम मैं, इदम यह। प्रकृत पुरुष, जड़ चेतन। चेतन जड़ में बधा है। जो कुछ दिखाई देता उसी में मैं बधा हूँ। दृश्य में मैं बधा हूँ। दृष्टा दृश्य में बधा है। क्यों बधा है, अपनी गरिमा को समझता नहीं, और जिसमें बधा है उसकी तुच्छता को नहीं समझता, उसकी दुखरूपता को नहीं समझता। आदत हो गई, प्रलोभन हो गया, जिससे वो तकलीफ पा रहा है, उसमें सुखाभास है। काम भोग सबसे बड़ा भोग माना है। और ऐसे ऐसे महारथी हैं कि उसका पाठ पढ़ाते हैं। आज तो अखबार का युग है, टीवी का युग है। सेक्स के डॉक्टर विज्ञापन बराबर देते हैं अखबारों में, सेक्स के विषय में वो राय देते हैं। वैसे गृहस्थों के लिए उसको थोड़ा जानना बुरा नहीं है, क्योंकि अज्ञान से वे बहुत गलतियां कर डालते हैं, बीमारियां ले लेते हैं। थोड़ा जानना गृहस्थों को ठीक है, लेकिन सेक्स का पाठ पढ़ाया जाता है। स्वस्थ रहना तो अच्छा है, लेकिन स्वस्थ किसके लिए रहा जाए, काम भोग के लिए। कैसे उत्तेजना आप में आवे, ये पढ़ाया जाता है। और यहाँ तक डॉक्टर लिखते हैं, सेक्स का आनंद तो 80 वर्ष की उम्र तक आराम से लिया जा सकता है। इसका प्रसारण होता है। तो संसार में भटकाने वाले बड़े बड़े महारथी विद्यमान हैं। ऐसे ऐसे पंडित हैं जो विषय वासना का पाठ पढ़ाने वाले हैं। सबसे बड़ा सुख स्त्री पुरुष के संबंध जनित काम भोग को माना है, और सबसे बड़ा दुख वही है। उसी में चित्त फंस करके आदमी जीवन भर के लिए परतंत्र होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और फिर उसी की वासना उसको जीवन भर झटकती रहती है। जो जितना उसमें डूबेगा उतना उसमें खिंचता रहेगा, और उतना वो अपने आप को निचोड़ता रहेगा। और अंदर में वासनाएं उतनी गड़ेंगे, उतनी बेचैनी, उतना अविश्राम,
उतना भवबंधन मजबूत, अवंत में कुछ मिलना न जुलना, कुछ नहीं। एक उत्तेजना है, स्त्री से क्या पाया, संपर्क किया और अपना छीड़ हुआ, बिलबिलाया। स्त्री पुरुष से क्या पाई, संबंध में छीड़ होकर के बिलबिलाई। दोनों को धोखा मिलता है, न स्त्री से पुरुष को कुछ मिलता है, न पुरुष से स्त्री को कुछ मिलता है, धोखा मिलता है। दोनों उत्तेजित होते हैं, छीड़ होते हैं, मलिन होते हैं, पश्चाताप करते हैं, और उन्हीं का संस्कार उनके चित्त को काटता रहता है। जीवन भर जड़ाध्यास, देह के प्रति अनुराग, चाम, गीला गीला चाम, लिबलिबा, खून पसीना से लिबलिबा चाम, थूक, पेशाब, टट्टी से लिपटा, इसी में अनुराग। कैसे बोध में कोई स्थित होगा, कैसे स्वरूप में स्थित होगा। गृहस्थों के लिए एक दो संतान के लिए काफ़ी है बस, ज़्यादा ये ठीक नहीं। साधक सावधान हो। जीव किसमें बधा है, विषयों में, और विषय साथ नहीं। वह राग बना करके छूट जाते हैं। कितने सुंदर रूप हमारे जीवन में मिले, कुछ नहीं रहा। अगर वो साथ में रहे तो थोड़े दिन में बुढ़ा गए, उनका सौंदर्य उड़ गया। जवानी का सौंदर्य तो कुछ 10-5 वर्ष रहता है। 10 वर्ष ज़्यादा, कितने लोगों को 4-5 वर्ष में खो जाता है, और क्षण क्षण खोता है। कोई स्नान करके साफ सुथरा हो करके आए तो सुंदर लगता है, लेकिन सो करके सुबह उठाओ तो देखो विवरण, घृणित चेहरा। एक भ्रम है, भ्रांति है। इसलिए व्यामोहित होकर के आदमी पतंगे की तरह उलझ उलझ करके मरता है, चलता है। जिसमें जीव बधा है वो धोखा है, सुख का धोखा है, सुखाभास। सुख नहीं है, सुखाभास है, सुख का आभास, भ्रम। जैसे बालू में पानी का भ्रम, वैसे देहों में, विषयों में सुख का भ्रम, ये सुखाभास। इसी में हम बधे हैं। कैसे छूटेंगे? उस सुखाभास को छोड़ दें, उसकी असलियत को देखें, विचार प्रधान चित्त बनाएं। इसी से वैराग्य होता है। वैराग, विराग। वैराग केवल हम साधु वेशधारियों के हिस्से में नहीं है। हम जो साधु वेशधारी हैं, अगर सही न रहें तो ये कपड़ा कुछ नहीं करेगा। इसलिए कपड़े का अहंकार किसी को नहीं होना चाहिए। जो साधक आ गए हैं, साधु वेश हो गया है, ब्रह्मचारी वेश, साधु वेश एक ही बात है। अहंकार न करें, वो साधु नहीं हो गए। साधु कपड़ा मिला, साधु उन्हें बहुत समय लगेगा। कुछ साधु हो गए, कुछ अंश में साधु हो गए, अभी और बहुत काम करना। अपने को महात्मा नहीं मानना चाहिए। मैं महात्मा हूँ, मैं संत हूँ, मैं साधु, मैं एक दास हूँ, मैं सेवक हूँ, कुछ और नहीं। ये कपड़ा काम नहीं करेगा। कपड़ा जरूरी है, कपड़ा पहना जाता है। साधुओं का अलग सादा कपड़ा बढ़िया है, वेश है शुद्ध, प्रभाव उसका है मन पर, दूसरे लोग भी उससे लाभ लेते हैं। साधु देख करके मन खुश होता है, सब अच्छा है। लेकिन जो साधु वेश में है वो अपने को देखे। लोग मुझे महात्मा कहते हैं, गुरु कहते हैं,
और बड़े बड़े शब्दों से संबोधित करते हैं, लेकिन मैं हूँ क्या, मेरे अंदर में क्या, वो खुद देखे, संभाले। वैराग्य केवल हम वेशधारियों के हिस्से की चीज नहीं है, स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त सबकी चीज है। उसके बिना किसी कल्याण संभव ही नहीं। सारे दुखों का अंत वैराग्य में है। भुइनृणाम वैराग्यमेवा भयम्। केवल वैराग्य ही निर्भय पद है। निर्मोह निर्मोह निर्मोह। लड़के को पैदा किया, प्यार किया, बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, कमाने लगा, लेकिन मेरे पास बैठता नहीं। बैठता भी है तो भी उसका अनुराग अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए। दुख होता है, ये हमारा राग है। बच्चा हुआ, पाल पोस दिया, पढ़ा लिखा दिया, वो कमाए खाए, सुखी रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए। यहाँ वैराग की जरूरत है। वैराग नहीं होगा दुखी रहेंगे। पति पत्नी बहू बेटे खुश रहे, बस उनको आशीर्वाद दो। उनसे कुछ भी न चाहो, कुछ भी न चाहो, बस वहाँ सुखी रहोगे। और जहाँ कुछ चाहे दुखी शुरू हो जाओगे, दुखी होना। चाहने से तो और झंझट बढ़ती है। जहाँ ख्वाहिश किए वहाँ दिन बने। मगबो भलो न बाप सो, जो विधि राखे टेक निष्काम। वैराग्य की जरूरत सबको है। पति पत्नी परस्पर में परस्पर अधिक आसक्ति हो गई तो दोनों बेचैन रहेंगे। मुझे ख्याल आ जाता है एक लड़की का, छत्तीसगढ़ की एक लड़की, निश्चित है वह कई बार मिली होगी, लेकिन उसने नाम नहीं लिखा। अब तो 4-5 वर्ष होते होंगे। उसका पत्र आया, बंदगी की पत्र में सुपरिचित सारे शब्द। कैसा है, आपकी पत्रिका पढ़ती हूँ, पुस्तकें पढ़ती हूँ, अब शादी हो गई है, मैं ससुराल आ गई हूँ, पत्र मुझे बहुत प्यारा है, उसमें मेरा बहुत मोह हो गया, उसको देखे बिना मैं रह नहीं और पाती हूँ। घर से निकल के काम में जाता है, मैं बेचैन होती हूँ। मैं सोचती हूँ सब हर समय हमारे सामने बैठा रहे। मैं बहुत बेचैन हो गई हूँ। शायद मुझे ज्ञान दीजिए, मेरा मन मेरे में संतुष्ट रहे, उससे मेरा मन हट जाए, मैं सहज भाव उससे रहूं। मैं बहुत पीड़ित हूँ, लेकिन ना अपना नाम लिखा, ना पता लिखा। उसने लिखा पारक प्रकाश में छाप दीजिएगा, मैं जान जाऊंगी। और पारक प्रकाश में क्या छापूं? पारक प्रकाश में छपता ही है, पुस्तकों में सब भरा ही है। कुछ उत्तर दे नहीं पाया। उसका हृदय बहुत बढ़िया था, भोली। अब वो एकाएक पति मिला, अनुकूल मिला, चिपक गई मारे मोह के। लेकिन उसके अच्छे संस्कार थे, और उद्विग्न करने लगे, कष्टित करने लगे, और उसको बेचैनी हुई कि ये तो ठीक नहीं है। जैसे मछली पानी में से अलग कर दो वो छटपटा है, तैसे आत्मा परमानंद के लिए छटपटाती है। लेकिन हम परमानंद बाहर खोजते हैं, इसलिए तकलीफ है। सब सुखों को छोड़ देने पर वो परमानंद मिलता है। सारे सुख की अस्पृहा छोड़ देने पर वो परम सुख मिलता है। सुख को छोड़ देने पर सुख मिलता है, ये ध्यान दो। भावयान इसके लिए खूब पढ़ो। अब तो संक्षिप्त टीका सहित भी यहाँ उपलब्ध है।
सुख को छोड़ देने पर अखंड सुख मिलता है। तथ्यता यह है कि सुखाभास छोड़ देने पर सुख मिलता है। जो विषयों में सुख का भ्रम है, जब वो छूट जाता है तो अखंड सुख मिलता है। गर्ज ही नहीं, सुख की जरूरत ही नहीं। जो भूखा आदमी है वो चाहता है भोजन मिल जाए। जिसका पेट भरा है वो भोजन के लिए लालसा कैसे करेगा? जो आत्मसंतुष्ट है वो कौन सा सुख चाहेगा? सुख तो है नहीं, भ्रम है। तो वैराग की जरूरत है। जो अनात्मा में हमारी चिपकाहट है, देह से लेके पूरा जगत, और इतना ही नहीं, अहंकार से लेके देह और जगत, जो इन सब बातों में मेरा अहम भाव है, वो अहम भाव भी मिथ्या है। नाम रूप मिथ्या है, सब खो जाने वाला है। ये सब के प्रति चिपकाहट दुख है। इसे वैराग की जरूरत है। वैराग विचार से प्रदीप्त होगा, विवेक से प्रदीप्त होगा। इसीलिए बारंबार कहा जाता है कि कर्म से मोक्ष नहीं होता, ज्ञान से मोक्ष होता है। कर्म चित्त शुद्ध के लिए सहायक है। आपके पास जो शक्ति है उससे दूसरे की सेवा करें। धन, तन, मन, बुद्धि, ज्ञान, बल, उससे दूसरे की सेवा करें यथाशक्ति। तो चित्त शुद्ध के लिए कर्म आवश्यक है, लेकिन मोक्ष के लिए ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान में ही विचार विवेक है। विचारों की धारा जब चित्त में निरंतर बहती है, विवेक की धारा बहती है, सारा मोह टूट जाता है। चित्तविलास बंधन करता है और विवेक बंधन तोड़ता है। चित्तविलास, मनोविलास, मनोरथ, मनहरथ, मन के रथ पर बैठ करके घूमना, मनोरथ। मन ही मन में कल्पना में डूबे हैं, तमाम सुखों की कल्पना में। ये नौजवानी की शुरुआत में एक कल्पना बहुत ज़्यादा आती है। 12-14 वर्ष की उम्र के बाद ऐसी कल्पनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं। गर्दा गुब्बार चित्त में सुखों की व्यर्थ कल्पना, झूठी झूठी कल्पना। मनोरथ, मन के रथ पर बैठ करके हम भटकते हैं। चित्तविलास, मनोविलास में पड़े, व्यर्थ की कल्पनाओं में डूबे। उसके विरोधी विवेक विचार है। मनोविकार को तोड़ देता है, मनोविलास को तोड़ देता है। स्त्री और पुरुष के शरीर में सुख है, ये कल्पना मनोविलास है। विचार कहता है बेवकूफ, सुख उसमें कहाँ है? हड्डी मांस का ढांचा है, टट्टी पेशाब की पोटली है, दुखों से उलझा है। जिस देह में तुम आकर्षित होते हो उस देहधारी से पूछो, वो स्वयं असंतुष्ट, तृष्णा में डूबा, अंदर अंदर जल रहा है। सुख कहाँ है? अपना शरीर माना हुआ, सुख कहाँ इसमें है? सब टट्टी पेशाब है। ये विचार, वास्तविकता का दिग्दर्शन, ये विचार है, विवेक है। ये बंधन को तोड़ता है। ज्ञान से मोक्ष होता है, कर्म से नहीं मोक्ष होता है। कर्म चित्त शुद्धि का सहायक है, सीधा वो नहीं है। जो कर्म ही मात्र से मोक्ष मानते हो ब्रह्म है। केवल ज्ञान से मोक्ष, ज्ञान हो जाए तो मोक्ष तो हो ही जाएगा, लेकिन ज्ञान होगा ही नहीं बिना कर्म के। जो सेवा नहीं करेगा, जिसमें भक्ति नहीं होगी, चित्त ही नहीं शुद्ध होगा, तो ज्ञान कहाँ होगा? मौखिक और वाचिक और बौद्धिक ज्ञान हो भी जाए, वो रहनी में नहीं होगा। ये उदाहरण साफ है
कि आप खेत को गोड़कर, जोतकर, खाद पानी डालकर, कमाई करके, बीज डाल करके तब फसल पा सकते हैं। बिना खेत की कमाई किए बीज डाल दें कोई मतलब नहीं। डाल देंगे, उगाएगा, सूख जाएगा, छोटा छोटा पौधा होगा, फसल अच्छी नहीं होगी। पूरी कमाई के बाद बीज डालने से तब खेत फसल उगलता है। कर्म के बिना ज्ञान काम नहीं करेगा। लेकिन कर्म मात्र से मोक्ष नहीं होगा, ज्ञान की जरूरत है। कोई अद्भुत पुरुष, अनेक जन्मों का दिव्य संस्कारी, कोई कर्म नहीं किया और इस जीवन में इतना वो शुरू से तेजवान हो गया, एकदम बोध वैराग्य में पूर्ण हो गया, तो ये विचित्र घटना कहीं घटती है। लेकिन वो भी कुछ तो करता ही है। जब वो बढ़ेगा, थोड़ा बड़ा होगा, जानेगा, किसी संत गुरु के पास जाएगा, वहाँ सेवा भक्ति तो करेगा ही। बहुत दान पुण्य करने को उसका अवसर नहीं रहता, वो बात अलग है, लेकिन कुछ तो करेगा ही। तो कर्म सहायक है, ज्ञान मुख्य है कल्याण के लिए। बोध से मोक्ष होगा, सब तरफ का अभाव करने से मोक्ष होगा। दृश्य का अभाव, जो मैंने शुरू में कहा था, ध्यान की शुरुआत में आज कहा था, दृश्य का अभाव। दृश्य का अभाव करो। 5 दृश्य हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 दृश्य हैं। लाओ त्से ने भी कहा है, 5 रंग हमारे आँखों की शक्ति को नष्ट करते हैं। 5 स्वाद हमारे रसन शक्ति को नष्ट करते हैं। उसकी भी वाणी बड़ी अद्भुत है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 दृश्य हैं। वैसे स्थूल रूप में दृश्य केवल रूप है, गंध दृश्य नहीं है, लेकिन वो नाक का दृश्य है। नाक उसे जानता है, नाक से हम जानते हैं उसको। स्पर्श त्वचा का दृश्य है, शब्द कान का दृश्य है, रस जीभ का दृश्य है। तो 5 विषय ये दृश्य है। इसका अभाव स्वरूप स्थित है। इसका उपयोग केवल विवेक पूर्वक करो। काम भोग का त्याग करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। पूर्ण कल्याण चाहते हो, कोई कहीं हो, घर छोड़े उनको तो करना ही। जो गृहस्थी में है स्त्री पुरुष, पूर्ण कल्याण चाहें, पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। जो ऐसा नहीं कर सकते, वही भी जितना बन सके साधें। अंततः पूर्ण कल्याण होगा पूर्ण ब्रह्मचर्य से। संयमी बनो, विषयों का त्याग करो, दृश्य का अभाव करो। जो आवश्यक है, खान पान, बर्ताव, व्यवहार, उसका उपयोग करते हुए उनसे अनासक्त रहो। सब दवाई समझो, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, घर द्वार, सब दवाई है। इसमें कहीं रमना नहीं, अनासक्त। जीवन यज्ञ, घोरांग्रस ने श्री कृष्ण को जीवन यज्ञ का उपदेश करते हुए बताया था कि खाने पीने, किसी बर्ताव में भी कहीं भी आसक्त नहीं, अनासक्त। ये जीवन यज्ञ है। जिसका जीवन यज्ञ बन जाए वो धन्य है। जीवन यज्ञ उसका बनता है जो सब तरफ से सारी आसक्तियों को से अपने को निकाल करके रखता है। काहीं कबीर ते उबरे, जाहि न मोह समाए। एक पंक्ति में सब कुछ है। वही उबरता है जिसके मन में मोह नहीं समाता है। तो
मोक्ष, कल्याण, परमानंद, परम शांत, परम तृप्ति, जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति प्राप्ति के लिए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये 3 प्रमुख साधन हैं। भक्ति आत्मनिष्ठा है मुख्य, लेकिन उस आत्मनिष्ठा के लिए गुरु और संत के प्रति निष्ठा आवश्यक है। ज्ञान दृष्टा दृश्य का विवेक, वैराग दृश्य का अभाव। ज्ञान भक्ति वैराग के पथ पर चलकर सब गृहस्थ विरक्त स्त्री पुरुष अपना कल्याण करें।